हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, हम रेडी होके निकल गए थे और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है शाम के 5:55 से। तो गाइज़, हम निकल गए थे और हमें लेट भी हो गया था। और हम बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं FRI, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। तो गाइज़, हम आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या है। और मतलब वहाँ पर एक म्यूज़ियम है। बेसिकली वहाँ पे एक म्यूज़ियम है जो कि मतलब बहुत पहले बनाया गया था। और लोग वहाँ पे रिसर्च के लिए भी जाते हैं, फॉरेस्ट के लिए ना, फॉरेस्ट में जितने पेड़ पौधे इनसे रिलेटेड। तो गाइज़, हम भी पहली बार जा रहे हैं। तुम कितने बार गई? मैं तो यहीं रहती हूँ ना, तो मतलब बचपन से पता नहीं कितनी बार जा चुकी, बहुत बार जा चुकी हूँ बेसिकली। तो गाइज़, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो फिर देखते आपको हैं भी अब कैसा लगता है, हमें कैसा चाची को लगेगा। कैसा लगता है। तो हम जाके बताएं। गाइज, हम आपको पीछे वाले रास्ते से लेके चलेंगे और यहाँ हम निकल गए थे। और उसके बाद ये भैया बैठे थे यहाँ पर, उन्होंने मना कर दिया कि टाइम ज़्यादा हो गया, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो फिर हम मायूस हो गए और यहाँ वेदू यहाँ बैठ गया था। तो निधि तो उन भैया से बातें कर रही थी, भैया जाने दो, पर भैया ने कहा कि यहाँ से नहीं जाना है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। उसके बाद हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। और हम आयुष और हम यहाँ खड़े हो गए थे और निधि वहाँ भैया से बहस कर रही थी। और हम निधि ने कहा, भैया मैं आती रहती हूँ, यहाँ से काफ़ी बार आई हूँ। भैया ने कहा तो ये टाइम भी तो देखो कम से कम। और यहाँ निधि बहस कर रही है और निधि बोल रही है मेरी दोस्त है, यहाँ अंदर रहती है। तो फिर वो जो लड़की थी उसने कहा भैया जाने दो ना, कोई बात नहीं, ये मेरे घर जा रहे हैं। तो भैया ने कहा ठीक है। मैं इन्हें बोल रही हूँ जल्दी जल्दी चलो, और ये इतने धीरे धीरे चल रहे हैं ना, मुझे लगता है हम पता नहीं कल ही पहुँचेंगे। गाइस, पता है बहुत थक गई मैं इसको वेदू को लेके। और मैंने इसको आज बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाए हैं तो ये थोड़ा भारी सा हो रहा है ना। और मैंने कुछ ज़्यादा ही पहन लिया। तो गाइज, हम निधि की बदौलत से यहाँ पीछे वाले रास्ते से आ पाए। इसने बहुत ज़्यादा बहस करी भैया के साथ, तभी हम आप पहुँचे हैं यहाँ। नहीं तो हम यहाँ भी नहीं आ पाते क्योंकि आगे वाले रास्ते से आते हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। इस वजह से हम, क्योंकि हम पैदल आए थे, इसने कहा कि यहाँ से पैदल है तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, तो यहाँ से गए। हम गाड़ी नहीं लाए थे तो इसलिए। उसके बाद यहाँ मैं सोची पहुँचने वाले मैं बोली कहाँ है, और दिखा नहीं। काफ़ी बड़े बड़े ग्राउंड थे यहाँ, बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ वेदू ने मस्ती करी मेरे साथ थोड़ी सी। उसके बाद वेदू मुझे देखो पत्थर मार रहा, और मतलब पत्थर उठाया था इसने मुझे मारने के लिए। उसके बाद देखो कैसे पीछे पीछे भाग रहा। बहुत वेदू को तो इतना मज़ा आ रहा था, ये तो हमारी गोदी आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वैसे तो इसको गोदी गोदी चाहिए होता है, पर यहाँ इसको मुझे छोड़ दो ऐसे ऐसे कर रहा था। उसके बाद यहाँ ना देखो गाइज, आपको लग रहा है यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको, पर यहाँ सच में कोई नहीं था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए कोई नज़र नहीं आ रहा था और हम ही नज़र आ रहे थे यहाँ पर। और एक भैया थे, उन्होंने मना कर दिया था कि कहाँ जा रहे हो, अभी बंद हो गया अभी ये। फिर भी हम, आयुष ने कहा कोई नहीं चाची, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। फिर हम साइड से होके हुए, फिर आयुष नहीं बोलता ना, तो गाइज हम जाते ही नहीं अंदर। फिर हमने सोचा क्योंकि मैं तो पहली बार आई थी, तो फिर जब भैया ने मना किया है तो शायद अंदर जाना अलाउ होता नहीं होगा। पर आयुष ने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ से चुपके से चलते। हम साइड से निकल गए थे और फिर मैं निधि को बोली जल्दी आ जल्दी, कोई नहीं है वहाँ पर। फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए। बहुत ही अच्छा लगा गाइस, बहुत ज़्यादा। और इतनी ऐसे मतलब बहुत अच्छा था। तो गाइस, आपको पता है जो इसने बनाया था ना, उसके हाथ भी काट दिए थे, क्योंकि इसलिए काटे थे क्योंकि ताकि कहीं और ऐसा बन ना सके, इसलिए काटे थे। और गाइस, बहुत ही अच्छा है यहाँ। मैं आपको लेके चलती अंदर क्योंकि बंद हो गया था, टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं आपको बाहर बाहर का मैंने आज दिखाया है। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको लंबी वीडियो बनाऊंगी और मतलब अच्छा दिखाऊंगी अंदर मम्मी को तक का। दिखाओ इसमें नेक्स्ट कहाँ टाइम है मैं आऊँगी यहाँ। और यहाँ अंदर म्यूज़ियम है, वीडियोग्राफर। बच्चे स्टडी करने भी आते हैं यहाँ पर। और फिर हम निकल गए थे घर की ओर क्योंकि कुछ था ही नहीं मतलब अंदर देखने को। और फिर जो भी थोड़ा सा देखना था तो बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कम समय में, लेकिन हमने जगह जगह घूम गए। मतलब फिर उसके बाद हम निकल गए थे और फिर घर गए, फटाफट बाइक उठाई। उसके बाद
हम पहुंच गए थे टपकेश्वर। फिर आयुष ने बोला कि चाची टपकेश्वर महादेव चलते, तो उसके बाद हम निकल गए थे टपकेश्वर महादेव के मंदिर। तो हमारे घर से काफ़ी मतलब 15-20 मिनट का रास्ता था यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ भी पहुँच गए थे और दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए, क्योंकि इसलिए हम आए थे जब आरती हो रही थी ना। तो गाइज हम उस समय आए, 7:30 बज रहे थे और मतलब 8 बजने वाले थे। तो फिर उस टाइम मतलब आरती भी हो रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मन को शांति मिली। और यहाँ से हमने ले लिया था प्रसाद और उसके बाद हम निकल गए थे। मेरा मन है कि मैं दोबारा आऊँ यहाँ। मतलब अंधेरा हो गया था, मुझे मतलब इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पर, और इतनी लाइटें ऐसी नहीं थी कि जो मतलब अच्छा मतलब साफ दिखे, पर लेकिन अच्छा लग रहा था यहाँ आके ना बहुत ज़्यादा। और यहाँ मतलब काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर भी बना रखे थे। ये ना गुफा के अंदर बना है और इतना सुंदर शिवलिंग बना है ना गाइज, आप लोग ज़रूर आना यहाँ और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अंदर जो बना है ना। और यहाँ से नीचे नीचे भी एक वहाँ भोलेनाथ जी खड़े हुए मंदिर बना रखा है, छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं। और ये देखो, तो मतलब बहुत अच्छा था। और ये गुफा सी है यहाँ, मतलब टपकेश्वर महादेव इसलिए रखा है यहाँ ना, जो अंदर गुफा है ना, गुफा के अंदर जो फिर ना वो ना पानी टपकता है, तो इसलिए रखा है वहाँ टपकेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ ना एक पुल हुआ करता था, वो पुल एक बार बाढ़ आई थी ना, बाढ़ क्या अभी काफ़ी सारा पानी आ गया था, उस वजह से वो पुल भी टूट गया। देखो ये दिख रहा होगा आपको गुफा। और जो फिर मैं अंदर इसलिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ शायद अलाउ नहीं होता होगा, इसलिए फिर मैं अंदर घुसते ही साथ वहाँ ना आरती बहुत अच्छी हो रही थी। और फिर हमने अच्छे से मतलब पूजा करी, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम नीचे वाले रास्ते से निकल गए थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ से कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि अब फर्स्ट टाइम गए, अभी कुछ पता नहीं था और इतना ज़्यादा राउंड भी नहीं लगा सकते, हमने देखा नहीं। और फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपको यहाँ का भी बहुत मतलब अच्छे से ढंग से वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी ये कैसा है, मतलब यहाँ की गुफाएँ कैसी और कहाँ कहाँ से रास्ता है। क्योंकि मैं इस जल्दबाजी में आए थे हम, पर ये है कि हमने आरती भी देख ली और हम यहाँ से निकल गए थे। और ये माता काली का मंदिर था और यहाँ शिवलिंग बनी हुई थी। और फिर ये यहाँ से ना रास्ता था आगे से जाके, फिर हम ये सामने जो मंदिर है ना उधर भी गए, काली का मंदिर था वो। फिर यहाँ से जाते हैं, रास्ता यहाँ से पड़ता है इस मंदिर पे जाने के लिए। फिर जब हम यहाँ गए तो पंडित जी ने कहा वहाँ रास्ता मतलब बंद हो गया है, मंदिर टाइम ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने पता नहीं बोला कि वहाँ जाना अभी अलाउड नहीं है। तो हम निकल गए थे, अलाउड था कि नहीं था पता नहीं, पर पंडित जी ने मना कर दिया था, तो हम उस साइड गए ही नहीं। फिर उसके बाद हमने कुछ खाने के लिए आ गए थे, फिर हम खा पी के घर की ओर निकल गए। जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ना गाइज, तो इसके बगल में ही ना FRI है, पता है आपको। तो बस हम निकल गए थे घर की ओर। घर आते ही फिर से हम निकल गए थे क्योंकि सागर आ गया था। सागर ने बोला चलते हैं कुछ बाहर खा के आते हैं, हमने तो कहा था हम होके आगे। फिर हमने सोचा बार बार मौका मिल रहा था उसको क्यों गंवाना, हम निकल गए थे। फिर ये हमारा रामू काका, रामू काका, और यहाँ गाइस रैली जा रही है, यहाँ रैली जा रही है। मैं से पार्टिसिपेट करूँगी, 500 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये भाई मुझे 500 रुपये मिले, मैं रैली में पार्टिसिपेट करूँ, पक्का करूँ गाइस। अभी हम घूम के आ गए थे, फिर भी वीडियो कितनी बड़ी रैली लग रही गाइस। दोबारा जा रहे हैं गाइस। वैसे तो हमने बहुत कुछ खा लिया था, बट ये है ना, ये लड़का है, इसने भी मोटिवेट कर दिया फिर से। और ठंड में भले ठंड हो पर घूमने की बात हो तो हम तो वहीं थोड़े से ना जो भी खाए पर मस्त थे। मोमोज नहीं खाए, मैं चाउमीन खाई थी। मैं अपना मुंह छुपा लेती हूँ तब बोलूँगी क्योंकि मेरे मुंह में ना बर्गर। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे गाइस। आपको पता है यहाँ देहरादून में सारे लोग अच्छा बनाते हैं, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा रहता है इनके हाथों में। मोमोज तो बहुत टेस्टी हो रहे थे, मज़ा आ गया था खा के। फिर उसके बाद आ गए थे हम डोमिनोज में, और वेदू के ड्रामे देखो, ये हैंकी समझ रहा है इसको ना, टिश्यू पेपर को हैंकी समझ रहा है और हंची हंची कर रहा है। और उसके बाद ये फिर मैं निधि देखो कैसे छुप रही थी मेरे पीछे। और फिर यहाँ हमारे बगल में पता है कौन बैठा था, मैं सारी बात बताऊंगी। हाँ बिल्कुल। वेदू क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो?
फिर वेदू इतने ध्यान से मोटू पतलू आ रहा था वो देख रहा था। उसको टीवी में भी देखना होता है और इसमें भी फोन में भी देखना होता है। फिर जो आपको गाइस ये रास्ता दिख रहा है ना, आपको पता है एक अभी कुछ टाइम महीनों पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वो थोड़ा सा आगे जाके वो रास्ता थोड़ा सा आगे जाना है वहाँ। वेदू क्या कर रहे हो? अब चेहरा तो दिखाओ अपना। वेदा चेहरा तो दिखाओ, क्या कर रहे हो? ये दीदी डांटेगी आपको। क्या कर रहे हो? फिर यहाँ इसने लिया गोलगप्पे और हम निकल गए घर की ओर। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुझे वाह 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 वाह, क्या गाना गाया है लड़की ने, क्या गाना है। दिल तुमको ही चाहे। अच्छा यहाँ तक दिया। क्या कीजिए ए मेरे दिल की चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवाएं, कहा दो दिलों ने कि होकर भी हम दो न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवाएं। नदी का किनारा तो दिख नहीं रहा है, पर ये चंचल हवाएं चल रही है बहुत ज्यादा। ये सरसराती हवा, सरसराती नहीं